2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना घर, जो पृथ्वी का हर रोज लगाएगा चक्कर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं भारत के स्पेस स्टेशन की। भारत स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीनी स्पेस स्टेशन ही अंतरिक्ष में मौजूद हैं। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है, जो एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे कई चरणों में इकट्ठा करने की योजना है। प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन का वेट लगभग 25 टन होने की उम्मीद है। शुरू में क्रू कमांड मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और डॉकिंग पोर्ट के साथ एक बुनियादी डिजाइन की सुविधा भी होगी। इस प्रारंभिक मॉडल को 2028 तक स्थापित करने की योजना है, जिसके डेवलपमेंट टेस्टिंग 2025 की शुरुआत में शुरू होंगे। अंतरिक्ष स्टेशन के अंतिम संस्करण को 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जो भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन ट्रैवल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2035 तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो पहले ही कह चुका है कि 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना चाहिए और 2035 तक हमारा अंतरिक्ष स्टेशन भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिन्हें इसरो ने पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। जहां तक चंद्रयान 3 का सवाल है, लैंडर और रोवर मिशन ने सफलतापूर्वक एक चंद्र दिवस पूरा किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक हॉप ऑन प्रयोग भी पूरा किया, जिसमें उसी इंजन का प्रयोग किया गया जहां हम उतरे थे, और फिर से एक पृथ्वी दिवस के लिए पेलोड का संचालन किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया गया, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुछ प्रोपेलेंट अभी भी उपलब्ध थे। इसे चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लाकर अपनी क्षमता को प्रदर्शित भी किया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसे चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करनी थी, ये सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा भी किया। 14 महीनों में करीब 30 उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारी चल रही है, जिसमें 7 मिशन गगनयान से जुड़े हुए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2028 तक पृथ्वी का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने पिछले 1.5 दशक में स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंद्रमा पर लैंडर उतारना हो या फिर मंगल ग्रह तक मिशन पहुंचाना या फिर ढेरों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना, भारत ने हर साल स्पेस में बढ़त ही हासिल की है। और अब उसका मकसद स्पेस में अपना घर यानी स्पेस स्टेशन बनाना है। इसरो ने बताया कि अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। पहला मॉड्यूल 8 टन वजन वाला होगा। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि स्पेस स्टेशन से हमारे देश को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो पृथ्वी के ऊपर भारत स्पेस स्टेशन होने से हमें 24 घंटे धरती की तस्वीरें क्लिक करने का मौका मिलेगा। इसके जरिए देश को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं की समझ, ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी और रोशनी से होने वाले प्रदूषण के बारे में पता चलेगा। मौसम में होने वाले बदलाव का भी ऊपर से ही पता चलेगा। स्पेस स्टेशन पर कई तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकेंगे। माइक्रोब्स पर रिसर्च करना होगा, या फिर किसी बीमारी को स्पेस के वातावरण में समझना हो, या फिर इंसानी शरीर किसी तरीके के काम करता है, ये सब हमें स्पेस स्टेशन पर बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। स्पेस में पौधे उगाने जैसे काम भी किए जाएंगे। स्पेस स्टेशन होने का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को स्पेस स्टेशन में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी करेगा। स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भारतीय छात्रों से बात भी कर पाएंगे और उन्हें मोटिवेट तक कर पाएंगे। अंतरिक्ष में इसकी मौजूदगी वहां बढ़ती हमारी धाक को भी दिखाने का काम करेगी। स्पेस सेक्टर में काम करने वाले भारतीय बिजनेस, रिसर्च और वैज्ञानिकों को अगर कोई टूल टेस्ट करना होगा तो वो उसे स्पेस स्टेशन पर भेज पाएंगे, जिसके जरिए किसी भी स्पेस प्रोडक्ट को बेहतर करने में मदद मिलेगी। आने वाले वक्त में वैसे भी स्पेस सेक्टर काफी बूम करने वाला है। भारत अपने पड़ोसी देशों की भी इस स्पेस स्टेशन से मदद कर पाएगा। अगर किसी देश को अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना होगा तो भारत इसमें उनकी मदद कर पाएगा। यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे जापान कनाडा के एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जाकर ठहरते हैं। भारत भविष्य में चंद्रमा
और मंगल ग्रह पर भी इंसानों को भेजने का विचार कर रहा है। ऐसे में पृथ्वी के बाहर ये उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बेस कैंप का भी काम करेगा। अभी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की भी तैयारी चल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं किन देशों के पास है स्पेस स्टेशन। स्पेस में अभी 2 स्पेस स्टेशन हैं। इनमें से एक चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, जबकि दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS है, जिसे दर्जन भर देशों ने मिलकर बनाया है। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2022 से ही ऑपरेशनल है। वर्तमान में इस पर 3 एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं। ये पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार चक्कर लगा रहा है। चीन ने पहले भी 2 ऐसा स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 को ऑर्बिट में भेजा था। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ISS की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक प्रसिद्ध स्पेस स्टेशन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रोसकोस्मोस, जापान की JAXA, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA ने मिलकर इस स्टेशन को तैयार किया। ये सभी मिलकर ISS को कंट्रोल करते हैं। ISS को 1998 में लॉन्च किया गया था और ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है। स्पेस में भेजा गया यह इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ISS एक प्रकार का वैज्ञानिकों का घर या प्रयोगशाला है, जो धरती से लगभग 410 किलोमीटर ऊपर धरती के ऑर्बिट में पृथ्वी का ही चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पर कई देशों के वैज्ञानिक रहते हैं जो अंतरिक्ष में नए नए प्लैनेट या अंतरिक्ष में और क्या क्या है उसकी खोज करते रहते हैं। कमाल की बात यह है कि इसके हिस्सों को 136 फ्लाइट के जरिए भेजा गया था, एक साथ नहीं भेजा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। इसके जो अलग अलग पार्ट्स से 136 पार्ट्स से उनको स्पेस में अंतरिक्ष में ही साइंटिस्ट ने जोड़ा था। कमाल की बात यह है कि इसके हिस्सों को 136 फ्लाइट्स के जरिए भेजा गया था और एक साथ नहीं भेजा गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी थे। और इन अलग अलग पार्ट्स को अंतरिक्ष में ही साइंटिस्टों ने जोड़ा था और फिर तैयार किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका वजन 4,20,000 किलोग्राम हो सकता है। यह अंतरिक्ष में हम इंसानों के द्वारा भेजी गई सबसे भारी चीज है। इसकी कीमत करीब $150 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ डॉलर है। अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाएगा और वो डिजिट हैं जो खत्म भी नहीं होंगी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो धरती पर नहीं बल्कि धरती के बाहर उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रही है। इसकी लंबाई 356 फीट यानी कि 109 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। इसमें 6 बेडरूम से ज़्यादा रहने की जगह है। इसमें जिम के लिए भी जगह है और आपको किट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, इसलिए जिम की इसमें जगह बनाई गई है। नासा हर साल $400 करोड़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने में खर्च करता है। उसका पूरा सिस्टम सेटअप करना इतना मुश्किल था। जब से शुरुआत में जब से बनाया जा रहा था तो किसी एक देश की बस की बात नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर ये योगदान दिया और फंड दिया, तब जाके ISS बनकर तैयार हुआ। इतना महंगा होने के कारण इसके अंदर आधुनिक सुविधाएं भी हैं। ऐसा कहा गया था कि 2011 तक इसको रिटायर कर दिया जाएगा और फिर कहा गया कि 2020 तक रिटायर कर दिया जाएगा। फिर फरवरी 2022 में कहा गया कि 2031 में ही रिटायर कर दिया जाएगा। और जब इसे गिराया जाएगा तो पैसिफिक ओशन में यानी कि प्रशांत महासागर में, जहां पर पहले भी कई सारे सैटेलाइट जिनको कि रिटायर किया गया उनका मार्ग सक्सेसफुली गिरा दिया गया था। फिलहाल अभी तक सब कुछ सही काम कर रहा है। ISS के सभी वैज्ञानिक अपने घरों पर भी अपनी फैमिली से बात कर लेते हैं। बेसिकली यह एक अलग दुनिया है जो धरती से 410 किलोमीटर ऊपर धरती के लगातार चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।